हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश मौर्य। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रेस्पिरेशन का टॉपिक ही स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने रेस्पिरेशन का पूरा समरी देखा था। रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब हम लोग ने देखा था। अब हम लोग देखने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है? ग्लाइकोलाइसिस मीन्स क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लाइको मीन्स क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या होता है यहाँ पे? ब्रेक डाउन होता है। लाइसिस मीन्स क्या होता है? ब्रेक डाउन। ग्लूकोज का क्या होता है यहाँ पे? ब्रेक डाउन होता है। ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जब तक ये पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं होता तब तक इसका क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, वो भी स्टेप वाइज मैनर में। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। Glycolysis, it is a conversion of glucose to pyruvate in step wise manner, या फिर it is a conversion of, या फिर it is a breakdown of glucose to pyruvate in a step wise manner in the presence of various enzyme। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो है, इसको 3 साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईएमपी पाथवे। वो तीनों साइंटिस्ट का नाम क्या है? गॉस्टफ इम्बेडिन, मैरफ जे, पैरांस पाथवे। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई एम पी पाथवे। ओके, अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, इसके लिए कोई भी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये होता कहाँ पे है? ये साइटोप्लाज्म में होता है। जैसा कि ये सेल है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर होता है। इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसमें क्या होता है? एक फॉस्फोरस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होता है इसमें? ऐड होता है, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कहाँ से होता है? सेल के अंदर जो एटीपी रहता है उसमें से एक एटीपी का एक आईपी ग्रुप यहाँ पे ऐड होता है, और एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है? एडीपी में, और ये आईपी ग्रुप ग्लूकोज में ऐड होता है, और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पे जो एंजाइम होता है जो इसको फेवर करता है, उसका नाम है हेक्सोकाइनेज, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मीन्स क्या होता है? एडिशन ऑफ फॉस्फेट। क्या होता है? एडिशन ऑफ फॉस्फेट। अभी जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये किसमें कन्वर्ट होता है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सिर्फ फंक्शनल ग्रुप में चेंजेस हो रहा है। ग्लूकोज क्या है? अल्डिहाइड ग्रुप का है। फ्रुक्टोज क्या है? कीटोन ग्रुप का है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ फंक्शनल ग्रुप में चेंजेस हो रहा है। ये जो ग्लूकोज है 6 कार्बन का है, फ्रुक्टोज भी क्या है? 6 कार्बन का है, मीन 6 कार्बन का फ्रुक्टोज है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? इस स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोमराइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का चेंजेस हो रहा है। और ये जो यहाँ पे एंजाइम यूज हो रहा है उसका नाम क्या है? फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है उसका नाम क्या है? फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। ठीक है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है, अब इसमें क्या होता है? फिर से एक आईपी ग्रुप, फिर से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है, और किसमें कन्वर्ट होता है? फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 बाय इंपॉर्टेंट है, बाय फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इस स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे? फॉस्फोराइलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट का एडिशन हुआ है, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम क्या है? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। क्या नाम है? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ठीक है, अब ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट है, अब इसका क्या होता है? क्लीवेज होता है, मीन्स इसका ब्रेकडाउन होता है। दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक डायहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लीवेज। ठीक है, और ये किसके प्रेजेंस में होता है? एल्डोलिस, ये एंजाइम के प्रेजेंट में होता है। अब यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है? जो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन है, एसीटोन फॉस्फेट है, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है? डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें जब कन्वर्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। कितना? 2 मॉलिक्यूल। और इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमराइजेशन। क्या बोलते हैं? आइसोमराइजेशन। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायोफॉस्फेट आइसोमरेज। क्या बोलते हैं? ट्रायोफॉस्फेट आइसोमरेज। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है। अब यहाँ से ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो चीज भी फॉर्मेशन होगा, जो चीज भी यूटिलाइज होगा, सब 2 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ग्लिसरॉल अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, अब इसमें क्या होता है? एक फॉस्फेट ग्रुप फिर से ऐड होता है,
ए फॉस्फेट कहाँ से आता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ से आता है, H3PO4 जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, इसमें से ये फॉस्फेट यहाँ पे ऐड होता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1,3 बाय फॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट होता है, 1,3 बाय फॉस्फेट में। प्लस यहाँ पे और क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलता है, इसीलिए 2NADH किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2NADH प्लस 2H प्लस में कन्वर्ट होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, डिहाइड्रोजिनेशन। यहाँ पे फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। हाइड्रोजन निकल रहा है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है वो क्या है, ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। आगे देखेंगे अभी 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट जो है 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप कम होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप कम होता है, मींस यहाँ से एक फॉस्फेट बाहर निकलेगा, यहाँ से एक फॉस्फेट बाहर निकलेगा और ये जो फॉस्फेट है ये एडीपी एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। 2 क्यों होगा, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, डीफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, डीफॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। क्या नाम है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ओके, आगे बढ़ेंगे। अभी 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रीअरेंजमेंट। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम क्या है, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। क्या नाम है, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। ओके, आगे बढ़ेंगे। 2 फॉस्फोग्लिसरेट, यहां से क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आता है, यहां से क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आता है और इसी स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिहाइड्रेशन, क्योंकि यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आता है। जब इसमें से 2 फॉस्फोग्लिसरेट में से जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ओके, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम क्या है, इनोलेज। क्या नाम है, इनोलेज, ध्यान में रखना है। अभी जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है ये क्या होता है, यहाँ से फिर से आईपी ग्रुप इसमें से निकलता है और ये जो आईपी ग्रुप है इसमें से निकलता है और कहाँ पे जाके ऐड होता है, और ये जो एडीपी में ऐड होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में। ये जो एडीपी है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डीफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, डीफॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो क्या है, पायरुवेट काइनेज। क्या होता है, पायरुवेट काइनेज। एक चीज ध्यान में रखना है, जहां पे भी फॉस्फेट ऐड हो रहा है या फिर फॉस्फेट निकल रहा है या फिर ऐड हो रहा है या फिर निकल रहा है, मतलब डिफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, वहां पे काइनेज नाम का एंजाइम होता ही है। तो ये जरा ध्यान में आपको रखना है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, अभी जब इसमें डिफॉस्फोराइलेशन होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट में, जो कि ग्लाइकोलाइसिस का फाइनल प्रोडक्ट है। ओके, आप सब लोग अच्छे से समझ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का यूज हुआ है। क्या हुआ है, यूज हुआ है। और 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बचते हैं, तो 2 एटीपी शेष रहते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस से हम लोग को कितना एटीपी मिलता है, 2 एटीपी। नेट गेन कितना होता है, 2 एटीपी। और ग्रॉस कितना होता है, 4 एटीपी। आप लोग अच्छे से समझ गए। और यहाँ पे और क्या मिलता है, NADH। ठीक है, एटीपी यूटिलाइज कहाँ पे होता है, एक एटीपी यूटिलाइज होता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, और दूसरा ग्लूकोज 6 फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट बनता है, तो वहां पे एटीपी यूटिलाइज होता है, ये ध्यान में रखना है। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब उसका ग्लाइकोलाइसिस होता है तो क्या बनता है, 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स बनते हैं और 2 NADH2 मॉलिक्यूल बनते हैं। और नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होता है, 2, जो 4 फॉर्म होता है और 2 यूज होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जब NADH2 ETS साइकिल के थ्रू जाता है तो वहां पे कितना एटीपी फॉर्म होता है, 3। एक NADH2 कितना एटीपी देता है, 3 एटीपी देता है। जब ये जो NADH है
अब यहाँ पे कितना होता है, 2 NADH बनता है, तो टोटल कितने एटीपी फॉर्म होंगे, 6। कितना फॉर्म होगा, 6। नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में कोई भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ग्लाइकोलाइसिस 5% टोटल एटीपी देता है रेस्पिरेशन का, ठीक है। नियरली ऑल द ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम रिक्वायर एमजीएस कोफैक्टर, यह ध्यान में रखना है। वहां पे जो कोफैक्टर यूज होता है वो क्या है, Mg++। और यहाँ पे क्या होता है, नो डिकार्बोक्सिलेशन। पूरा हम लोग ने ग्लाइकोलाइसिस देखा, वहां पे कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकला, और कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाहर नहीं निकला है तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे कहीं पे भी डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ है, ठीक है। ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डिहाइड्रो ऑक्सीएसीटोन 3 फॉस्फेट, ढाप, GAP और ढाप, दिस आर ट्रायोस शुगर विच डू नॉट ऑकर इन नेचर। ये क्या ट्रायोस शुगर है जो कि नेचर में नहीं मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये क्या है, टॉटामर है, दिस आर द टॉटामर एंड एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब क्या, ये टॉटामर है और कहाँ पे होता है, एकदम डायनामिक इक्विलिब्रियम पे ही मिलेगा, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम मतलब क्या, एक दूसरे में ये कन्वर्ट हो सकते हैं। 10 द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl आर फॉर्म, दिस PgAl एक्ट एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। जैसे नीड होगा ये क्या करते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं सबसे पहली बार। दूसरा, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोगों को समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में। किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में। अब ये जो पायरुवेट है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो क्या होता है, इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, और यहाँ से क्या फॉर्मेशन होता है, CO2, H2O और एनर्जी। और ये जो एनर्जी है ATP के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, ATP के फॉर्म में होता है। पायरुवेट का अगर ब्रेकडाउन हो रहा है और वहां पे एनर्जी, ऑक्सीजन की कमी है, क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, ये अक्सर कहाँ पे होता है, मसल्स में होता है। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, फर्स्ट टाइम जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी को उतना हैबिट नहीं होता है ऑक्सीजन का, तो क्या होता है, वहां पे उतना ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है, जिसकी वजह से मसल्स में उतना ऑक्सीजन नहीं जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे ऑक्सीजन का लैक होता है, मीन्स ऑक्सीजन की कमी होती है। और वहां पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो लैक्टिक एसिड है, इसके वजह से क्या होता है, हम लोग को इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से हम लोग को क्या होता है, पेन होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स के, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होता है। लैक्टिक एसिड क्यों डिपोजिट होता है, क्योंकि वो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसीलिए वो लैक ऑफ ऑक्सीजन के अंदर उसका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है, उसकी वजह से वहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। आगे समझ में आपको। अगर ऑक्सीजन कंप्लीट एब्सेंट होगा तो पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा, इथेनॉल में। किस में कन्वर्ट होगा, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। एक चीज ध्यान में रखना है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो वहां पे CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन का जब भी लैक है, जहां पे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे CO2 का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब जब एब्सेंट होता है ऑक्सीजन, वहां पे भी CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे भी डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और यहाँ पे भी डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है और यहाँ पे नहीं हुआ है। तो ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखेंगे फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है, पायरुवेट प्लस NADH प्लस प्लस H प्लस, ये क्या होता है, पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज प्लस अल्कोहल डिहाइड्रोजन के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है, इथेनॉल में और CO2 में और NADH2 में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। पायरुवेट प्लस NADH प्लस H प्लस जब लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड प्लस NAD। किसमें, लैक्टिक एसिड प्लस NAD। यहां तक समझ गया। अब आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा हम लोग और स्टडी करेंगे। फर्मेंटेशन मीन्स क्या होता है, जब ऑक्सीजन नहीं होगा उसके बाद जब पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा तो क्या फॉर्मेशन करता है, इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ
एंजाइम। अगर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब कौन सा एंजाइम होगा वहां पे, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। अगर इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पे कौन सा एंजाइम होगा, पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ओके, आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। रिड्यूसिंग एजेंट इन NaDH प्लस H प्लस इज रीऑक्सीडाइज टू NAD इन बोथ प्रोसेस। reducing agent in NaDH plus H plus is reoxidizing to NaDH plus in both process। दोनों जगह अगर देखेंगे तो NaDH plus H plus और NaDH plus H plus ये जो reoxidize हो रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, NAD प्लस में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, NAD प्लस में, ठीक है। इन लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन एनर्जी रिलीज इज लेस देन 7%। यहाँ पे फर्मेंटेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है कितना होता है, 7% से भी कम होता है, ठीक है। फर्मेंटेशन इज हजार्डियस प्रोसेस। फर्मेंटेशन कैसा है, हजार्डियस प्रोसेस है। आइदर एसिड और अल्कोहल यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अभी जो ईस्ट होता है, ईस्ट नाम का जो बैक्टीरिया होता है वहां पे क्या होता है, ईस्ट पॉइजनिंग देमसेल्फ। अगर अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाता है, यानी कि 13% से अगर ज्यादा हो जाता है, तो ये क्या करेगा, ईस्ट के लिए पॉइजनस साबित होगा। ईस्ट पॉइजनिंग देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेस टू 13%, ठीक है। अगर कोई बीकर है उसमें ईस्ट अगर कोई चीज का फर्मेंटेशन कर रहा है, ग्लूकोज का फर्मेंटेशन कर रहा है, और वहां पे जब अल्कोहल फॉर्मेशन होगा, जब अल्कोहल फॉर्मेशन होगा और अगर अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन 13% से ज्यादा हो गया, तो वो क्या करेगा, ईस्ट को डैमेज कर देगा, ईस्ट को मारना स्टार्ट करेगा। ईस्ट के लिए वो घातक साबित होगा, सिडल साबित होगा। एटीपी प्रोड्यूस, यहाँ पे एटीपी कितने प्रोड्यूस हुए हैं, 4 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए। कहाँ पे हम लोग ने जो ग्लाइकोलाइसिस में देखा है, ठीक है। और 2 एटीपी यूज होता है, तो नेट गेन कितना होता है, 2 एटीपी, ठीक है। तो ये दोनों के लिए सेम है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।